जय हिंद दोस्तों। बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसका आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आज फुल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिंक के लिए आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा या व्हाट्सअप चैनल पर, आपको सभी जगह पर लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर रेगुलर अगर आप विजिट करते रहते हैं ना, तो यहाँ पर आने वाले दिनों जो भी वैकेंसीज होती हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। 542 सीटों पर ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आपको एक कूपन कोड दे रहे हैं, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको कई सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो अभी अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी मॉक टेस्ट बुक ऑर्डर करने हैं तो ये कूपन कोड यूज़ करिएगा तो आपको ऑफ मिल जाएगा और जा करके परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, जो कि 11 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। 24 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां को मौका मिलता है ज़्यादा दिन तक फॉर्म भरने का, तो 9 दिसंबर तक उनको मौका मिलता है। थोड़ा आउटर में पड़ते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन आने में डिले होता है, तो 9 दिसंबर तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 के लिए। सीरियल नंबर 2 और 3 की जो पोस्ट है वो 18 से 25 साल रखा गया है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सभी अपना एज लिमिट देख लीजिएगा। आगे बात करिए, देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, यही एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कर लेना है। ये 2 पेज 3 पेज ये एडमिट कार्ड है, इसको भी प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ये सबको प्रिंट आउट करके आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, और ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जो बीआरओ का होता है ना, वो उल्टा देता है। पहले फॉर्म दे दिया, नोटिफिकेशन नीचे दिया है। इसमें जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके और जो जरूरी चीज़ें हैं उसको फिलअप करके भेजना होगा। इसका एप्लीकेशन फीस भी, एडमिट कार्ड भी सही से फ़ोटो चिपका करके और सभी डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ लगा करके और सही से डिटेल फिलअप करके भेजना होगा। ये एनेक्जर्स हैं जिसमें आपको दिए गए हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट, इसी फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। EWS वाले ये सभी अपना जो है डिक्लेरेशन है ओबीसी के लिए, तो वो सभी अपना देख लेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे नीचे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। आपकी स्टेट के अनुसार ये फिजिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पीईटी भी आपका होगा। 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट में दौड़ना है। ओनली पासिंग, आपको ये टेस्ट पास करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हमने पहले भी आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, और वो हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया था, उसके पहले हम आपको बताए थे। व्हीकल मैकेनिक का जो पोस्ट है उसमें 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन से आईटीआई होना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या आईटीआई है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो आप डिफेंस से हैं तो आप तब भी एलिजिबल है। लेकिन आईटीआई के अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डीजल मैकेनिक वाले भी। एमएसडब्ल्यू पेंटर के लिए आईटीआई पेंटर ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल है। पेंटर से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करें एमएसडब्ल्यू डीईएस में, इसके लिए भी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, ये दोनों ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और सिलेबस भी आपका रिटन एग्जाम होगा, तो आपके ट्रेड के अनुसार देख लीजिए। आपको रिटन एग्जाम देना है, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका पीईटी भी होगा। ठीक है, पीईटी और पीएसटी आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा आपका, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल ट्रेनिंग होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। मतलब ज्वाइनिंग होकर के, ट्रेनिंग होकर के फिर आगे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो GREF सेंटर पुणे में होने वाला है। आपको जो बुलाया जाएगा तो आपको यहीं पर बुलाया जाएगा, यहीं पर आपको जाना होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट जो होगा इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा।
और इन्होंने पूरा एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया, इन्होंने बताया कि 1 से 3 घंटे तक आपका एग्ज़ाम होगा, डिपेंडिंग अपॉन ट्रेड। जैसा आपको ट्रेड होगा उसी के आधार पर OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में, कैसे फॉर्म भरा जाना है। एप्लीकेशन भरने के लिए आपका फ़ीस भी लगेगा। अगर आप जनरल और EWS हैं तो आपका फ़ीस लगेगा 50 रुपया, और OBC हैं तो भी 50 रुपया लगेगा। ये 50 रुपया आपका ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना है। आपको SBI कॉलेट नाम का वेबसाइट है SBI का, और या ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो इससे पेमेंट होगा, ठीक है। और वहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको क्या करना है, लिंक पर जाना है, फेवर ऑफ कमांडेंट GREF सेंटर पुणे में क्लिक करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसको स्क्रीनशॉट भेजना भी है। तो ये इस लिंक पर क्लिक करके आप 50 रुपया पेमेंट करिएगा। अगर आप SC ST हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। अगर पेमेंट नहीं करने आ रहा है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में विजिट कर लीजिए, वहाँ से भर दीजिएगा। एप्लीकेशन आपको इंग्लिश या हिंदी किसी भाषा में फिलअप कर सकते हैं, और वो फिलअप करके जो अटैच करके भेजना है डॉक्यूमेंट के साथ। जो फ़ोटो यहाँ पर अटैच करिएगा फॉर्म पर, वो एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड दोनों पर फ़ोटो चिपकाइएगा, और लगभग 8 फ़ोटो आप जो अपने पास एक्स्ट्रा भी रखिएगा, आपको आगे काम करेगा वही फ़ोटो। इस फ़ोटो को और सभी डॉक्यूमेंट को, फॉर्म को एक लिफाफे में करके सभी डॉक्यूमेंट पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, और उसको एक लिफाफे के में उसको फिलअप करके और भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो ट्रेड है आपका, जिसके पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख करके, कैटेगरी जो है आपका उसको यहाँ पर लिख करके, और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन लिख करके लिफाफे के ऊपर लिखना होगा। ये जो एड्रेस है देखिए, ये लिख दीजिएगा ऊपर, कमांडेंट GREF सेंटर, दीघी कैंप, पुणे 411015। इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्ट्री तो बंद हो गया है, स्पीड पोस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी होगा तो कमेंट करिएगा, चाहिए होगा तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। अनिल सर ITI वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करेगा, जो भी जानकारी हो वहाँ पर अपडेट कर देंगे। और अभी आपको दिवाली 20 यूज़ करिएगा तो वहाँ पर आपको कई सारे कूपन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑफ़र आपको मिल जाएगा अनिल सर ITI एप्लीकेशन में।